जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की यह पावन और प्रेरणादायक कथा अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि इसमें छिपा है गौ माता की सेवा का वह दिव्य रहस्य, जो जीवन की दरिद्रता को दूर कर सकता है, संतान सुख प्रदान कर सकता है और घर में सुख समृद्धि का वास करा सकता है। कथा आरंभ करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को ऑन करना न भूलें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जय श्री राधे कृष्ण। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए इस अद्भुत कथा का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, यह कथा प्राचीन काल की है। एक समृद्ध, शक्तिशाली और विशाल राज्य में सोमेश्वर नाम के प्रतापी राजा राज्य करते थे। महाराज सोमेश्वर अत्यंत धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय, सत्यवादी और पराक्रमी थे। वे प्रजा को अपनी संतान के समान मानते थे और सदैव उनके हित के बारे में सोचते थे। उनके शासनकाल में राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा, अपराध नहीं होते थे और हर व्यक्ति सुखी था। राजा की धर्मपत्नी महारानी भानुमति अत्यंत पतिव्रता, सौम्य और दयालु थी। वे प्रतिदिन पूजा पाठ करती, दान देती और प्रजा की स्त्रियों की सहायता करती। राजमहल में वैभव की कोई कमी नहीं थी। सोना चांदी, हीरे जवाहरात, सेवक सेविकाएं, हाथी घोड़े, सब कुछ था। लेकिन एक कमी थी, जो राजा और रानी के हृदय को भीतर ही भीतर पीड़ा देती थी: संतान का अभाव। वर्षों बीत गए, किंतु महारानी की गोद सूनी ही रही। महल के आंगन में कभी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। धीरे धीरे यह चिंता राजा के मन को कचोटने लगी। एक रात राजा अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। बाहर चंद्रमा की शीतल चांदनी फैली हुई थी, पर उनके हृदय में अंधकार था। वे सोचने लगे, क्या मैंने जीवन में कोई ऐसा पाप किया है जिसका दंड मुझे मिल रहा है? मैंने सदैव धर्म का पालन किया, किसी का अहित नहीं किया, फिर मुझे संतान सुख क्यों नहीं मिला? अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि वे महान ऋषि गुरु वशिष्ठ के पास जाएंगे, क्योंकि वे ही अपनी दिव्य दृष्टि से इस रहस्य को जान सकते हैं। अगले ही दिन राजा सोमेश्वर अपनी पत्नी भानुमति के साथ वन में स्थित गुरु वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। आश्रम का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें देखकर स्नेहपूर्वक स्वागत किया और पूछा, हे राजन, आप दोनों का यहाँ आगमन किस कारण हुआ है? राजा ने विनम्र स्वर में कहा, हे गुरुदेव, मैं अपनी जीवन की एक बड़ी समस्या लेकर आपकी शरण में आया हूँ। कृपया बताइए कि किस दोष के कारण मुझे अब तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। गुरु वशिष्ठ ने अपनी दिव्य दृष्टि से राजा के भूतकाल को देखा। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उन्होंने कहा, हे राजन, आपसे एक गंभीर भूल हुई है। एक बार जब आप युद्ध में विजय प्राप्त कर लौट रहे थे, तब मार्ग में एक वृक्ष के नीचे एक गौ माता और उसका बछड़ा भूख और प्यास से व्याकुल खड़े थे। आपने उन्हें देखा, परंतु अपनी विजय के आनंद में उनकी पुकार अनसुनी कर दी। गुरु ने आगे कहा, वह कोई साधारण गाय नहीं थी, वह स्वयं कामधेनु थी। आपकी उपेक्षा से वे अत्यंत दुखी हुईं और उन्होंने आपको संतान सुख से वंचित होने का श्राप दे दिया। यह सुनते ही राजा का हृदय पश्चाताप से भर गया। वे बोले, हे गुरुदेव, मुझसे अत्यंत बड़ा अपराध हो गया। कृपया मुझे प्रायश्चित का मार्ग बताइए। गुरु वशिष्ठ बोले, मेरे आश्रम में नंदिनी नाम की गाय है, जो कामधेनु की पुत्री है। आप दोनों श्रद्धा और समर्पण से उसकी सेवा करें, उसे रोटी खिलाएं, उसकी रक्षा करें, उसकी पूजा करें। जब वह प्रसन्न होगी, तब आपका दोष समाप्त होगा। राजा और रानी ने उसी क्षण से नंदिनी गाय की सेवा प्रारंभ कर दी। महारानी प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान कर विधिपूर्वक नंदिनी की पूजा करती,
उसके चरणों में पुष्प अर्पित करती और प्रेम से उसे ताजा रोटी खिलाती। वे उसके माथे पर हाथ फेरती और उसे माता कहकर संबोधित करती। राजा स्वयं नंदिनी को वन में चराने ले जाते। जहां जहां नंदिनी जाती, राजा उसके पीछे पीछे चलते। वे उसकी सुरक्षा करते, हरी घास तोड़कर खिलाते और उसे किसी भी प्रकार का कष्ट न होने देते। 20 दिन तक सेवा निरंतर चलती रही। 21वें दिन जब राजा नंदिनी को वन में ले गए, तब वह एक घने और भयावह जंगल में पहुंच गई। अचानक एक विशाल और भयंकर सिंह ने आकर नंदिनी को अपने पंजों में जकड़ लिया। नंदिनी ने करुण स्वर में पुकारा, हे राजन, मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने तुरंत धनुष उठाया, पर सिंह की दृष्टि पड़ते ही उनका शरीर मानो जड़ हो गया। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मृगराज, यदि आपको भूख लगी है तो मेरा शरीर ग्रहण कर लीजिए, पर इस पवित्र गौ माता को छोड़ दीजिए। मैं अपने प्राण देकर भी इसकी रक्षा करूंगा। इतना सुनते ही वह सिंह अदृश्य हो गया। नंदिनी ने दिव्य स्वर में कहा, हे राजन, यह तुम्हारी परीक्षा थी। तुम्हारी निष्ठा, समर्पण और गौ सेवा ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। वर मांगो। राजा ने विनम्रता से कहा, हे माता, मुझे केवल एक पुत्र रत्न का आशीर्वाद चाहिए। नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा, तुम पत्तों के पात्र में मेरा दूध लेकर उसका सेवन करो। इससे तुम्हें अत्यंत बुद्धिमान और पराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा। राजा और रानी ने विधिपूर्वक नंदिनी की पूजा की और उसके दूध को प्रसाद रूप में ग्रहण किया। कुछ समय पश्चात महारानी भानुमति ने एक तेजस्वी, गुणवान और पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। ढोलन गाड़े बजे, दान दिया गया और प्रजा आनंद से झूम उठी। दोस्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि गौ माता की सेवा करना, उन्हें रोटी खिलाना, उनकी रक्षा करना और प्रेमपूर्वक उनकी पूजा करना अत्यंत पुण्यदायी है। जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से गाय को रोटी खिलाता है, उसके जीवन से दरिद्रता दूर होती है, पाप नष्ट होते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। विशेष रूप से जो स्त्री प्रतिदिन गौ माता को रोटी खिलाती है, वह सौभाग्यवती बनती है और उसके परिवार में सदा खुशहाली बनी रहती है। तो दोस्तों, आप भी संकल्प लें कि जब भी अवसर मिले, गौ माता को रोटी अवश्य खिलाएं और उनकी सेवा करें। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जय श्री राधे कृष्ण, जय गौ माता। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।